शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। हमारा आज का टॉपिक है जॉइंट्स पेन। जैसे जैसे सर्दियां आती हैं आपके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, इसके क्या कारण है और इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आज हम बताएंगे अपने आज के एपिसोड में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सेगमेंट से, जिसका नाम है एक्सरसाइज। इसके अंदर हम आपको वो सभी वर्कआउट सिखाएंगे जो हेल्प करेंगे आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। आप समझिए इस बात को कि आपके जितने भी जोड़ होते हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, उसके आसपास मसल्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं उन जॉइंट्स को। अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो बहुत इजी होगा आपके जॉइंट्स के लिए लंबे समय तक आराम से काम करना। तो आइए चलते हैं हम अपने वर्कआउट के सेगमेंट। आदाब फ्रेंड्स, मैं सबा, आपकी फिटनेस कोच, आपके अपने शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका खैर मकदम करती हूँ। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ बैक की मेजर एक्सरसाइजेस, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे लैट पुल डाउन, फिर डेडलिफ्ट और आखिर में हम करेंगे बैक रोइंग। लेकिन हर वर्कआउट को शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी का वार्म अप करना, जिससे हम इंजरी से बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वार्म अप से। सबसे पहले हम वार्म अप में करेंगे पुशअप्स, जिसके लिए हम अपनी बॉडी को ज़मीन के पैरेलल ले जाएंगे। इसमें हमारे शोल्डर्स अभी 180 डिग्री पे हैं, हम उनको 90 डिग्री पे ले जाके अपनी बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमें 7 से 8 रेप्स करने हैं। सांस लेते रहना है, गहरी गहरी सांस लेते रहिए। और जो लोग पूरी तरह से पुशअप्स नहीं कर सकते, वो अपने घुटनों का सपोर्ट लेकर हाफ पुशअप्स कर सकते हैं। कुछ इस तरह से बॉडी को नीचे ले जाइए और पूरी ताकत से ऊपर लाने की कोशिश करिए। ये करने के बाद दूसरे नंबर पे हम करने वाले हैं जंपिंग जैक, जिसके लिए आप अपने हाथों को पूरी तरह फैलाइए, अपनी टांगों को शोल्डर की विड्थ तक फैलाइए और जंप करिए। उसी दौरान हमारे हाथ ऊपर और नीचे मूव करेंगे। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, जिससे एक्सरसाइजेस से पहले इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद आखिर में हम करने वाले हैं आर्म स्ट्रेचेस, जिसके लिए हमें अपने शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाना है और अपने हाथ को फैलाकर दूसरे शोल्डर की तरफ लेकर जाकर पूरी तरह से खींचना है। कुछ इस तरह से। ये हमें 10 से 12 बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5। आप 10 से 12 बार या उससे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वार्म अप है। इसी तरह से हम दूसरे हाथ के लिए करेंगे। शोल्डर के जॉइंट को पीछे ले जाकर हाथ को फैलाकर दूसरे शोल्डर की तरफ ले जाकर पूरी तरह से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ हमारा वार्म अप कंप्लीट होता है। और अब हम शुरू करते हैं बैक के मेजर एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम करेंगे डेडलिफ्ट। ये हमारे बैक के मेजर एक्सरसाइज में से सबसे ज़्यादा अहम कंपाउंड मूवमेंट है, जिसमें हमारी लोअर बॉडी की ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स और बैक की मसल्स हिट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें अपने पैरों को शोल्डर विड्थ तक फैलाना है। अपने एक हाथ को सीधा और दूसरे हाथ को उल्टा कुछ इस तरह से रॉड को पकड़ेंगे और अपनी बैक को सीधा रखते हुए हम रॉड को उठाकर सीधा ऊपर जाएंगे। ध्यान रखें कि आपकी बैक नीचे जाते हुए हिंज ना हो, मतलब मुड़े ना। बैक को एक जगह लॉक करके नीचे जाना है और फिर इस तरह से वापस आना है। इस तरह, कुछ इस तरह। 1 2। ध्यान रखिए कि आपकी बैक सीधा रहे, वरना शोल्डर्स और जॉइंट्स पर गलत असर पड़ सकता है, जिससे इंजरीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बैक को लॉक रख के नीचे जाना है। लेग स्ट्रेच्ड रहेंगी, हाथ सीधे रहेंगे और शोल्डर कुछ पीछे। इसके आपको 10 से 12 रेप्स करने हैं, जो मिलकर बनाएंगे एक सेट। इस तरह से आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं किसी भी बैक की मेजर एक्सरसाइज का। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है लैट पुल डाउन। तो आइए, ये जितनी इंपॉर्टेंट गर्ल्स के लिए है, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये बॉयज़ के लिए भी है, क्योंकि ये आपकी बैक को वी शेप प्रोवाइड करती है और आपकी बैक की मेजर मसल को हिट करती है, जिसका नाम है लैटिस्मस डॉर्साई। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने अंगूठे को ग्रिप के ऊपर की तरफ रखना है। अगर आप अपने अंगूठे को ग्रिप के नीचे की तरफ रखेंगे तो आपकी बाइसेप्स पे ये ज़्यादा हिट करेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से पकड़कर और अपने चिन की तरफ लाने की कोशिश करना है और ऊपर ले जाकर पूरी तरह नहीं छोड़ना है, ये कंट्रोल में रहेगा मूवमेंट उससे। 1 2 3, गहरी सांसें लेते रहिए। 4 5, हम पूरी तरह से इसको नहीं छोड़ रहे हैं ऊपर की तरफ। 6 7 और 8। आखिर में इसको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी बैक की अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है बारबल रोइंग। इसमें भी 2 तरीके के ग्रिप्स होते हैं, नैरो ग्रिप और वाइड ग्रिप, जो हमारी बैक की अलग अलग मसल्स को हिट करते हैं। इसमें भी हमें ग्रिप का पूरी तरह से ध्यान रखना है। इनफैक्ट बैक की सारी मसल्स को हिट करने के लिए हमें अपने अंगूठे को ज़्यादातर ऊपर की तरफ रखना होता है। इसमें रॉड को बराबर डिस्टेंस पर, दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पर पकड़कर ऊपर ले जाना है। फिर अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर बॉडी को नीचे लेकर जाइए और रॉड को ऊपर की तरफ खींचिए, कुछ इस तरह से। हमें ध्यान रखना है कि हमारी अपर बॉडी स्ट्रेट रहे और नीज लॉक्ड रहें। कुछ इस तरह से हमें 6 से 8 रेप्स करनी है। 1 2 3 4, बट एक जगह पर लॉक्ड रहेंगे, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी और फेस सामने रहेगा। इस तरह से हमें 6 से 8 रेप्स करते हैं, जो मिलकर बनाएंगे एक सेट। और आइए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी बैक की आखिरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है सिंगल आर्म रोइंग। इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल ले सकते हैं, 5 kgs, 10 kgs या 15 kgs, जैसे भी आपकी स्ट्रेंथ आपको अलाउ करे। इसमें हम अपनी एक नी को बेंच पर रखेंगे, अपने हाथ को शोल्डर लेंथ पर फ्लैट बेंच पर रखने के साथ साथ डंबल उठाएंगे और डंबल को नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ और आगे से पीछे लेकर जाना है, ये मूवमेंट है। हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी को हिंज ना करें, कुछ इस तरह से। ये तरीका गलत है, इससे आपके शोल्डर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। हमें डंबल को नीचे से ऊपर की तरफ लाना है। 1 2 3 4, बैक को स्ट्रेट रखना है ताकि मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हों। 5 6 7 और 8। यही पैटर्न जो हमने राइट साइड पे किया, हमें सेम पैटर्न लेफ्ट साइड पे भी रिपीट करना है। लेफ्ट साइड पे करने के लिए हम सेम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, जिसके लिए हम अपने घुटने को बेंच पर रखेंगे, अपने हाथ को सीधा बेंच पे रखने के साथ साथ दूसरे हाथ से डंबल उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे। डंबल को हम नीचे से ऊपर की तरफ और आगे से पीछे खींच रहे हैं। ध्यान रखें कि मसल पूरी तरह से स्ट्रेच हो नीचे जाते हुए और मूवमेंट पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो। हिलते हुए बॉडी को नहीं लेना है, बॉडी स्ट्रेट और लॉक्ड रहेगी। 1 2 3 4, धीरे धीरे कंट्रोल्ड मूवमेंट। 5 और 6। इस तरह से हम अपने राइट और लेफ्ट मसल्स को हिट कर चुके हैं सिंगल आर्म रोइंग से। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा बैक का वर्कआउट यहीं कंप्लीट होता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आपको एक खास बात बतानी है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग की कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि वो किसी ट्रेंड फिटनेस कोच के सुपरविजन में ही करें, क्योंकि उससे आपको गलत असर भी हो सकता है, जिससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइजेस करिए और देखते रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये जिम का सेगमेंट? इन सभी वर्कआउट मूव्स को आप एज अ बिगनर फॉलो कीजिएगा, बहुत आराम से धीरे धीरे अपने रूटीन में इन मूव्स को ऐड करिएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट में, जिसका नाम है योग। ये बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है, जिसके अंदर वो सभी की सभी मूव्स हम आपको सिखा रहे हैं, जो हेल्प करेंगी आपकी इस समय जो इन्फ्लेम्ड मसल्स हैं उनको रिलीज और रिलैक्स करने में। तो आज योग के सेगमेंट में हम वो सभी के सभी आसन सिखाएंगे, वो सभी के सभी स्ट्रेचेस सिखाएंगे जो आपके जोड़ों में होने वाले दर्द से रिलीज और रिलैक्स करेंगे। आप सोचिए, अगर आपकी कमर में दर्द रहता है या फिर आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो क्या मूव्स कर सकते हैं आप? ऐसे कौन से स्ट्रेचेस कर सकते हैं जो आपकी जोड़ों के दर्द को रिलीज करे और रिलैक्स करे? तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेगमेंट। चलिए मूव करते हैं अपने योग वाले सेगमेंट।
नमस्कार आप सभी को, मैं निहारिका सैनी आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। आज का हमारा टॉपिक है जोड़ों में दर्द अर्थात जॉइंट पेन। जॉइंट पेन आजकल की ज़िंदगी में एक अहम भूमिका है। जॉइंट पेन जैसे कि हम देखते हैं कि हर किसी व्यक्ति को होता है। पहले जो कि 60 साल की उम्र में था, आज के लिए 30 से 40 की उम्र में होने लगा है। आइए योगा के द्वारा हम जॉइंट पेन से कैसे राहत पाते हैं। हम चलते हैं अपने पहले आसन की ओर, बाल आसन। बाल आसन में बैठने के लिए अपने दोनों पैरों को सीधे करेंगे अपने मैट पर। दोनों सीधे रहेंगे, हाथ साइड में और कमर गर्दन सीधी। अपने घुटनों से अपने पैरों को मोड़ेंगे, वज्रासन की स्थिति में आकर बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आपके कमर गर्दन आगे की ओर, हाथों को आगे की ओर लेके जाएंगे। अपने मुख को नीचे की ओर करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो हील्स है वो आपकी हिप से लगी रहे। दोनों में समांतर तरीके से वजन देंगे। श्वास छोड़ते हुए मुख नीचे की ओर। 1 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। अपने पेट से अपने थाइस को प्रेस करेंगे, हाथों को आगे की ओर खींचेंगे जिससे कि आपके थाइस पर वजन आए। श्वास लेते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ आपकी जंघा पर, दोनों पैर सीधे। दंडासन की स्थिति में आकर बैठेंगे। इस आसन से आपकी मांसपेशियां खिंचती हैं, जिसमें हमारे नी से लेके हमारा थाई रीजन तक की सारी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। ये आपकी नी पेन के लिए सबसे अच्छा आसन है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ, जिसको हम कहेंगे भदकोण आसन। आपके घुटने नीचे की ओर, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, अपने पंजों को पकड़ेंगे, कमर सीधी, नजर सामने, कंधों को पीछे की ओर रखेंगे, चेस्ट को सामने। धीरे से श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे की ओर। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे की ओर। धीरे धीरे इसमें गति लेकर आएंगे, बढ़ाएंगे इसकी तीव्र गति, बढ़ाएंगे इसको। जैसे बटरफ्लाई हम तितली करते हैं, तितली पोज। इसका अभ्यास आप 1 से 2 मिनट तक करेंगे, जिससे आपकी सारी मांसपेशियां खिंचती हैं। आपके थाई से लेके हिप जॉइंट से लेके नी तक की सारी मसल में खिंचाव महसूस होता है। सांस निरंतर चलती रहे, आती जाती श्वासों पर ध्यान दें। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ पीछे। वापस दंडासन की स्थिति में आकर विश्राम करेंगे कुछ पल। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे आसन की ओर, जिसका है गोमुख आसन। गोमुख आसन मतलब काउ फेसिंग पोज। इस आसन में आने के लिए अपने उल्टे पैर को नीचे की ओर करेंगे, अपने सीधे पैर को ऊपर की ओर जोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो हील्स है वो आपके हिप से अलग रहेंगी। आपके दोनों घुटने आपस में मिले हुए हों। आपके हिप्स आपके मैट से लगे हुए होने चाहिए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने। अब जैसे नी ऊपर है, राइट, सीधा हाथ ऊपर लेके आएंगे और हाथों को पीछे की ओर मोड़ेंगे। आपकी जो एल्बो है वो आपकी कान की एक सीध में रहनी चाहिए। उल्टे हाथ को नीचे की ओर लेके जाएंगे, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, नजर बिल्कुल सामने, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बॉडी में किसी तरीके का हंच नहीं बनाएंगे, कमर को खींच के रखेंगे, उंगलियों को ऊपर की ओर। श्वास पर श्वास गति रहेंगी। वापस आएंगे, धीरे से दोनों हाथों को लेके आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। इसी का प्रयास दूसरी साइड से करेंगे। सीधे पैर को नीचे की ओर रखेंगे, अपने उल्टे पैर को ऊपर की ओर लेके आएंगे। अगेन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी हील्स बाहर की ओर, आपके घुटने आपस में मिले हुए। अपने उल्टे हाथ को उठाते हुए ऊपर रखेंगे, उसकी कोनी मोड़ेंगे, सीधे हाथ को नीचे से लेके जाएंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। आपकी कोनियां खिंची हुई, कान की एक सीध में, कमर गर्दन सीधी, नजर बिल्कुल सामने।
श्वास पे श्वास रखेंगे। इस आसन का अभ्यास हम 30 से 40 सेकंड तक करेंगे। दोनों हाथों को छोड़ेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों पैरों में गैप करेंगे, हाथ पीछे और कुछ पल का विश्राम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। चौथा आसन सेतु बंद आसन, जिसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। इसमें बैठने की स्थिति के लिए आप पहले दंडासन में आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, अपने मैट पर कोमलता से लेटेंगे, दोनों पैरों में समांतर दूरी बनाए रखेंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने हिप्स की ओर लेकर आएंगे, अपने हाथों से अपने एंकल्स को ग्रिप करेंगे, श्वास भरते हुए आपके हिप ऊपर की ओर। इससे आपका खिंचाव आपकी बैक, आपकी थाइस मसल और आपकी नी पर होगा। अपने चिन को लॉक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। जिससे ये अभ्यास ना हो, वो इस अभ्यास के लिए अपने हाथों का सपोर्ट भी ले सकता है, और जिससे इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं तो उसमें एंकल को ग्रिप करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर आएंगे, दोनों हाथों को साइड में और एक एक करके अपने पैरों को सीधा करेंगे। श्वासों को नॉर्मल करेंगे अपनी, उठेंगे, अपनी बाईं ओर करवट लेंगे, हाथ का सपोर्ट लेके वापस आएंगे, अपने घुटनों को मोड़ेंगे, वज्रासन की स्थिति में आएंगे। अगला हमारा आसन है वृक्षासन, जिसको हम ट्री पोज कहते हैं। आइए इसका अभ्यास करते हैं। धीरे से अपने घुटने के पे आएंगे, एक एक करके अपने पैरों को आगे की ओर रखेंगे, अपने मैट पर आएंगे, सामने देखेंगे, अपने सीधे पैर को मोड़ेंगे, अपनी उल्टी जंघा पर रखेंगे। कोशिश करें कि जो हमारे पैर में गैप है ये ना आए। श्वास भरते हुए हाथ साइड से ऊपर की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे नमस्कार मुद्रा में। आपका एकाग्रता सामने की ओर, दृष्टि बनाए रखेंगे, अपने शरीर में संतुलन बनाएंगे, किसी भी एक बिंदु पर एकाग्रता जमाए रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे, अपने जंघा को नीचे लेंगे। इसी का अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके अपनी लेफ्ट राइट थाई पर रखेंगे। कोशिश फिर ध्यान दें कि आपके पैर में किसी भी तरह का गैप ना आए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की ओर, आपकी नजर सामने, एकाग्रता जमाए रखें अपनी। किसी भी एक जगह फोकस करेंगे जिससे आपका संतुलन बना रहे। एक पेड़ के समान समझेंगे अपनी पूरी बॉडी को, जैसे पेड़ होता है। श्वास छोड़ लेते हुए धीरे से नीचे आएंगे, पैरों को नीचे रखेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेगमेंट? जरूर इन सभी मूव्स को कम से कम 3 से 4 बार आप हफ्ते में स्टार्ट कीजिए करना। आपको 1 महीने में ही फर्क दिखने लग जाएगा। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने डाइट के सेगमेंट में, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे फूड आइटम्स जो आपको अवॉइड करने हैं और वो सारे फूड आइटम्स जो आपको इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में, जिससे आपके जोड़ों के दर्द से आपको रियायत मिलेगी। हमारे डाइट के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो आपकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपको उठते बैठते घुटनों और कमर में खिंचाव महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की काफी कमी है। इसलिए इस ढंग से आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है।
तो सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। इस बात का ध्यान रखिए कि आजकल रूटीन ब्लड टेस्ट एक लग्जरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल में जाके ब्लड टेस्ट करवाने हैं। आइडियली आपको 1 साल में 2 बार अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। ये सिर्फ आपकी खामियों को नहीं बताते हैं, ये आपको प्रिकॉशनरी वो सारे मेजर्स लेने में हेल्प करेंगे जो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो प्लीज अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी तो नहीं है। अगर है तो आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू कीजिए और उसके साथ अपनी डाइट में उन सभी प्रोडक्ट्स को हम ऐड करेंगे जो आपको विटामिन डी और कैल्शियम देते हैं। सो मिल्क प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक ढंग से ही प्रोक्योर करेंगे। मेक श्योर कि आपके जितनी भी डाइट के आइटम्स हैं ना, उसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत कम हो जाए। मतलब आप घर का दूध, दही, पनीर खाने की कोशिश कीजिए, बाहर का प्रोसेस्ड चीज को थोड़ा कम कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनको अपनी डाइट में आप इंक्लूड करेंगे। इन सभी के सभी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब आपकी बॉडी में जितना भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है उसको सबसाइड करने में हेल्प करता है। नॉट जस्ट दैट, आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे वो सभी के सभी ड्राई फ्रूट्स जो गर्म होती है, जिनकी तासीर गर्म होती है। और सर्दियों का टाइम है, ये तो बहुत ही अमेजिंग टाइम है इन ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का। आप किस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स को खा सकते हैं? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग इन द नाइट। तो प्लीज आप अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से सोक करके ही खाएंगे, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में उनका एब्जॉर्प्शन बहुत आसान हो जाता है। और कोशिश कीजिए कि जब आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो बहुत ही नेचुरल वे से उसको बाइंड करके आप उनके बहुत ही मजेदार लड्डू बना सकते हैं। सो डेट्स, हिंदी में क्या कहते हैं डेट्स को? खजूर। हाँ, बाइंड। हाँ। तो खजूर के लड्डू बनाइए, उसमें बादाम, केसर, वॉलनट्स, इन सबको ऐड कीजिए, पाइन सीड्स। बहुत ही अमेजिंग होता है ये टेस्ट। और अगर इस तरह के लड्डू को आपने सुबह और शाम को अपनी डाइट में इंक्लूड कर दिया तो आप देखिए आपको कितना ज्यादा हेल्दी महसूस होगा। आपको ऐसा फील आएगी कि आपकी बॉडी इंटरनली हील हो रही है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी तो आप ही के लिए बनी है, तो ये आपके साथ ही काम करती है। अगर आप इसमें 1% सही काम करेंगे ना तो वो 10-20% आपको रिजल्ट देगी। तो जरूर स्टार्ट कीजिए इन सभी डाइटरी चेंजेस को और रिड्यूस कर दीजिए अपना प्रोसेस्ड फूड का इंटेक। आपके जोड़ों में दर्द है, इसका मतलब कि आपका वेट ज्यादा है, आपके घुटने उतना वेट नहीं उठा पा रहे हैं। तो अपने वेट पे काबू पाइए। कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे वॉक से स्टार्ट करें। वॉक एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, किसी भी एज के लिए आप आराम से शुरू कर सकते हैं। बढ़िया सा गाना सुनिए और दिन में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सिर्फ चलिए। आपके अगर जोड़ों में दर्द भी है तो वॉक आप फिर भी कर सकते हैं। इस तरह के कुछ माइन्यूट चेंजेस करने से आप बन सकते हैं चुस्त एंड तंदुरुस्त। और बने रहिए आप इसी तरह से हमारे शो में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आदाब, नमस्ते। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये टिप्स? कितनी सिंपल टिप्स हैं और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम योर किचन। हमने आपकी किचन कैबिनेट को ही आपका दवा खाना बना दिया। उसी से आपको अपनी डाइट में वो सभी चीजों को इंक्लूड करना है जो आपको हेल्प करेंगी इन जोड़ों के दर्द से। और आपको पता है सर्दियों का टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम होता है ऐसी डाइट को इंक्लूड करने का,
क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि ये गरम खाना, जो सभी के सभी ये पदार्थ हम आपको बता रहे हैं, ये गरम है, इनकी तासीर गरम है, तो ये आप इजीली अपनी डाइट में ऐड भी कर सकते हैं और आपको इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आप इन सभी टिप्स को अपने डेली शेड्यूल में शामिल करेंगे और आप हमें अपना फीडबैक भेजते रहिए। आदाब, सलाम, मीनल पाठक, फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया।